नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के और फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जो भी आपके पास ग्रुप या जो भी हिंदी से संबंधित समूह हैं। जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं, अभी नवीन जुड़ रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जो अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपके पास क्लास संख्या 1 से देखने के बाद आपके पास एक तथ्यों का बहुत अच्छा संकलन हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि आपको इतनी विस्तृत और इतनी गहन और इतनी महत्वपूर्ण क्लासेज फ्री दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो फीडबैक है वो हमें बहुत कम मिल रही है। हम जैसे क्लासों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं वैसे ही आपकी फीडबैक हमें कम मिलनी शुरू हो जाती है, और जिसका कारण ये हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। चलिए खैर छोड़ते हैं इस चीज़ को भी, आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप अपने इस डीएस एकेडमी के परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, हमारा तो कर्म है करना। हम आपको क्लासेस देते रहेंगे, अब आगे आप बढ़ाइए ना बढ़ाइए, या कमेंट कीजिए ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। आपका देखिए इसमें कुछ नहीं जाता, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपका फ़ायदा रहेगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको मिल जाएगी। और लाइक भी आप साथ के साथ में करते रहिए, उससे ये होता है कि हमें लग जाता है कि आप लोगों ने ईमानदारी से हमारी क्लास ली है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई कुछ प्रश्न हमने अगर क्लास के अंतिम में बताए हैं तो 2 या 3-4 लोग ही उनके उत्तर दे पाते हैं, और जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसी में से हम प्रश्न रखते हैं, तो इसीलिए हम बीच बीच में प्रश्न देना भी फिर बंद कर देते हैं। हो सकता है हम आगे प्रश्न दें ही ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस समय हम बात कर रहे थे राम भक्ति काव्य में हम चल रहे हैं। इससे पहले वीडियोस में हम राम भक्ति काव्य को कंप्लीट कर चुके हैं। राम भक्ति काव्य से संबंधित जो कवियों की पंक्तियां हैं और आलोचकों ने जो राम भक्त कवियों के विषय में कथन कहे हैं वो सब हम हैंड रिटन नोट्स में PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे। ठीक है, तो आज ये हमें लग रहा है कि राम भक्ति काव्य की अंतिम क्लास होगी, तो चलिए आनंद में लेके राम की भक्ति में आज इस क्लास का इतिश्री करते हैं, समापन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अन्य राम भक्त कवि। अन्य राम भक्त कवियों में पहले नंबर पे बात कर लेते हैं केशव दास की। केशव दास को मूलतः हम देखेंगे रीतिकाल में। ठीक है, कुछ लोग रीतिकाल का प्रवर्तक भी मानते हैं, कुछ कवियों ने इनको स्थान नहीं भी दिया है, ये सब तथ्य हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो राम से संबंधित रचना है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे और भी अन्य कवि आएंगे, लेकिन हम सिर्फ उनकी जो राम भक्ति से संबंधित रचनाएं रहेंगी या जिन्होंने राम से संबंधित कुछ पद लिखे हैं, हम सिर्फ उनकी ही चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं रामचंद्रिका की। इनकी रचना है रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी। क्या समय है? 1601 ईस्वी। इस रचना पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध चरित का प्रभाव मिलता है। इतनी ग्रंथों का प्रभाव अकेली मात्र रामचंद्रिका पर मिलता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से रामचंद्रिका पर किस रचना का प्रभाव नहीं है? तो प्रसन्न राघव है, हनुमान नाटक है, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध चरित का प्रभाव इस रचना पर मिलता है रामचंद्रिका पर। यह रचना 39 प्रकाश यानी कि जिनको अध्याय कहा जाता है उसमें विभक्त है। कितने? 39 प्रकाश। रामचंद्रिका के अध्यायों को क्या कहा गया है? तो प्रकाश कहा गया है। आगे बात करें इस प्रबंधात्मक, कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है जो केशव दास ने लिखा है। काव्य में 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? रामचंद्रिका में 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। यह रचना रामचरितमानस की प्रतिक्रिया में लिखी गई है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने इन्हें प्राकृत के उसमें कहा था, तो इन्होंने प्रतिक्रिया में इसको लिखा है। और इस रचना में राम का जीवन चरित वर्णित है, और एक किंवदंती के अनुसार माना भी जाता है कि ये रचना जो 39 प्रकाश में रामचंद्रिका है, ये रचना केशव दास जी ने मात्र 1 रात में लिखी थी। ठीक है, चलिए ये रहे आपके केशव। आगे बात कर लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने
जो आलोचक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को, किसको, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है छंदों में तो लड़क पड़क हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भुजंग पर्यात है, कभी हरिगीति का है, तो इस तरह से 125 प्रकार के छंद इसमें मिलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इस रचना को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। महत्वपूर्ण है, रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगले रचनाकार देखते हैं रामभक्त कवि प्राणचंद चौहान। इन्होंने लिखा है रामायण महानाटक। इसका समय 1610 ईस्वी है। रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की। समय क्या है? 1610 ईस्वी है। यह शैली की दृष्टि से नाटक न होकर, जैसे नाटक में लग रहा है रामायण महानाटक, लेकिन यह शैली की दृष्टि से नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी द्वारा लिखी गई कैसी रचना है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। संस्कृत के हनुमान नाटक, हमने जब शुरू में राम काव्य पढ़ा था उसमें हमने इन रचनाओं को देखा था। तो संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव इस रचना पर मिलता है। किस पर? रामायण महानाटक पर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि आज हमें ये पूरी कंप्लीट करनी है राम भक्ति काव्य। बात कर लेते हैं हृदय राम। अगले कवि हैं हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। इनके पिता कृष्णदास थे। इनके पिता कृष्णदास थे। बात कर लेते हैं हनुमान नाटक। रचना है इनकी हनुमान नाटक। कब की है? तो 1623 ईस्वी की है। इसका अन्य नाम देख लें तो हनुमान नाटक, इसका अन्य नाम रामगीत मिलता है। ठीक है, आगे बात कर ले। इस रचना में, हनुमान नाटक रचना में, तो इस रचना में सीता स्वयंवर से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है। आगे बात कर ले, तक का वर्णन मिलता है। इसकी रचना, इसकी कथा संवादात्मक संवाद शैली में वर्णित है। संस्कृत के हनुमान नाटक का, संस्कृत के हनुमान नाटक का इस रचना पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस रचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। आगे बात कर ले। यह मौलिक कृति है। यह मूलतः मौलिक कृति है। मौलिक कृति है। कवित्त सवैया आदि अनेक छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। कवित्त सवैया
आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं माधवदास चरण। माधवदास चरण इनकी रामकथा से संबंधित दो रचनाएं मिलती हैं। दो रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? राम रासो 1618 ईस्वी। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। इस रचना पर संस्कृत की रचना अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। चलिए इतनी ही देखते हैं। पहले बात कर लें हृदय राम जो है ये पंजाब के रहने वाले हैं और इनके पिता कृष्णदास हैं। कृष्ण राय भी मिलता है, कृष्णदास भी, लेकिन जो प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है उसमें कृष्णदास है। ठीक है, इनकी रचना है हनुमान नाटक। रचना का समय 1623 ईस्वी है, महत्वपूर्ण है। इसका अन्य नाम रामगीत मिलता है। रामगीत किसका अन्य नाम है? तो हनुमान नाटक। देखिए सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा, निम्नलिखित में से हृदय राम की रचना है और वहां पर हनुमान नाटक ना देखे, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में बन चुका है। यहाँ पे रामगीत भी दे सकता है, क्योंकि रामगीत शीर्षक से भी ये लिखी गई थी। इस रचना में सीता स्वयंवर विशेषता है। सीता स्वयंवर से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। किसमें? हनुमान नाटक में। इसकी कथा संवाद शैली में वर्णित है। किस तरह? संवाद शैली, एक दूसरे से जैसे हम संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, उस तरह की शैली में ये लिखी गई है। संवाद शैली में जो आपका प्रबंध काव्य था रामचंद्रिका, वो भी लिखा गया था। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। संस्कृत के हनुमान नाटक का इस रचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि हनुमान नाटक है और ये इसका जो प्रभाव है इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। यह मूलतः मौलिक कृति है। कवित्व, सवैया आदि अनेक प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। किसमें? हनुमान नाटक में, जो हृदय राम का है। आगे बात कर लेते हैं माधवदास चरण। इनकी रामकथा से संबंधित कितनी रचनाएं मिलती हैं? तो दो रचनाएं इनकी रामकथा से संबंधित मिलती हैं। पहली है रामरासो 1618 ईस्वी, दूसरी है अध्यात्म रामायण। दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण है। अध्यात्म रामायण का समय 1624 ईस्वी है, 1624 ईस्वी, और इस रचना पर संस्कृत की रचना अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। अध्यात्म रामायण जो माधवदास चरण की है, किसका प्रभाव है इस पर? तो अध्यात्म रामायण का इस पर प्रभाव है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा तीव्र गति से चलना है, हमें ये आज ही की वीडियो में जो अन्य राम भक्त कवि हैं उनको संपूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम प्रवेश करेंगे फिर शगुन काव्य में। आगे बात कर लेते हैं नरहरि बारहट। अगले कवि हैं नरहरि बारहट। इन्होंने पौरुषे रामायण की रचना की थी। इन्होंने पौरुषे रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि रामायण इस रचना का आधार ग्रंथ है।
यह रचना वस्तुतः नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। चरित्र नामक एक विशाल ग्रंथ का अंश है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जिसके 21वें अवतार के अंतर्गत जिसके यानी कि ये चतुर्विंशति की बात हो रही है, जिसके 21वें अवतार के अंतर्गत राम का रामचरित्र वर्णित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी रचना शैली कुछ राशो ग्रंथों जैसी है। इसकी रचना शैली कुछ रासो ग्रंथों जैसी है। रासो ग्रंथों जैसी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधि है। राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधि है। आगे बात कर लेते हैं अगले रचनाकार लालदास। इनका अवध विलास 1643 ईस्वी इतिहास ग्रंथ है। ये एक इतिहास की तरह ग्रंथ है। ये रचना 18 विश्रामों में विभक्त है। यह रचना 18 विश्रामों में विभक्त है। इस रचना में छाप के रूप में लाल का प्रयोग हुआ है। लाल का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा में रचित इस रचना में राम जन्म से लेकर उनके वन गमन तक की कथा वर्णित है। ठीक है, अगले एक और कवि देख लेते हैं, कपूर चंद तिरखा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि में, इनकी विशेषता है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि में एक रामायण लिखी। एक रामायण 1646 ईस्वी लिखी।
यह 145 छंदों की लघु कृति है। यह 145 छंदों की लघु कृति है। कौन? रामायण 1646 वाली। ब्रज भाषा की रचना में, भाषा कैसी है इसकी? तो ब्रज है। ब्रज भाषा की रचना में रामकथा संक्षेप में कही गई है। रचना में रामकथा संक्षेप में कही गई है। चलिए देखते हैं विस्तृत रूप से। नरहरि बारहट। नरहरि बारहट ने, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, नरहरि बारहट, इन्होंने पौरुषे रामायण की रचना की है। पौरुषे रामायण, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं वाल्मीकि रामायण। जो वाल्मीकि द्वारा जो कृत रामायण है वो इस रचना का आधार ग्रंथ है। किसका? पौरुषे रामायण का। यह रचना वस्तुतः नरहरि कृत, नरहरि जो बारहट है उन्हीं की रचना है। चतुर्विंशति अवतार चरित्र, चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक एक विशाल ग्रंथ का अंश है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से जो आपकी पौरुषे रामायण है ये किस रचना का मात्र एक अंश है? किस रचना का एक अंश मात्र है? तो ये है आपकी चतुर्विंशति अवतार चरित्र। इसका एक अंश है जिसके 21वें अवतार के अंतर्गत रामचरित्र वर्णित है। इसमें अनेक अवतार हैं लेकिन 21वें जो अवतार के रूप में वर्णन किया गया है वो राम का है। इसकी रचना शैली कुछ रासो ग्रंथों जैसी है। रचना शैली कैसी है इसकी? रासो ग्रंथ, जैसा हमने आदिकाल में रासो ग्रंथ पढ़े थे। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधि है। भाषा की बात करेंगे, अगर सीधे सीधे राजस्थानी रहेगी आप क्लिक ठीक कर दीजिएगा, और अगर राजस्थानी अवधि मतलब राजस्थानी ब्रज मिश्रित अवधि अगर रहेगी तो फिर विकल्प वो सही रहेगा। बात कर लें लालदास की। लालदास, इनका अवध विलास, इनकी रचना है अवध विलास 1643 ईस्वी की। ये एक इतिहास ग्रंथ के रूप में है, ठीक है। यह रचना 18 विश्रामों में है, यानी कि इसमें जो 18 विश्राम किसको कहा गया है? तो अध्याय आपके, ठीक है, 18 अध्याय हैं। इस रचना में छाप के रूप में लाल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। शब्द आता है छाप, उसकी जगह किसका प्रयोग हुआ है? छाप के रूप में, तो लाल का। अवधी भाषा में रचित इस रचना में राम जन्म से लेकर उनके वनगमन तक की कथा वर्णित है। कैसी भाषा है इसकी? तो अवधी है, ठीक है। लालदास द्वारा जो रचित अवध विलास है उसमें उसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। बात कर लें आगे कपूरचंद तिरखा। कपूरचंद तिरखा पंजाबी जैसा नाम भी प्रतीत हो रहा है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि कैसी है? गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की, ठीक है। में एक रामायण लिखी है। रामायण जो लिखा है उसका समय है 1646 ईस्वी। यह 145 छंदों की लघु कृति है। कितने छंद है इसमें? जो कपूरचंद तिरखा की रामायण है 145 छंद है। ब्रज भाषा की रचना में इसकी भाषा क्या है? ब्रज है लेकिन लिपि गुरुमुखी है। राम कथा संक्षेप में कही गई है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रामप्रिया शरणदास। रामप्रिया शरणदास, इनकी रचना है सीतायन। समय है 1703 ईस्वी। इसमें कवि ने राम कथा के माध्यम से सीता को प्रमुखता दी है, यानी कि सीता का वर्णन अधिक किया है, सीता को प्रमुखता दी है। आगे बात कर लें विश्वनाथ सिंह, इनकी दो रचनाएं हैं। पहली है राम स्वयंवर और दूसरी रचना मिलती है आनंद रघुनंदन।
रघुनंदन। ठीक है, अगले हैं रामचरण दास। रामचरण दास पहली रचना है कवितावली रामायण। कवितावली रामायण। दूसरे नंबर पर बात करें तो रामचरित्र, और इन्हीं की तीसरी रचना है रसमालिका। रसमालिका। बात कर लें रायमल पांडे की। रायमल पांडे, इनकी रचना है हनुमत चरित। हनुमत चरित। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कृष्ण भक्त कवियों द्वारा लिखा गया राम काव्य। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा लिखा गया राम काव्य, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं अन्यत्र जो लिखा गया था। पहले नंबर पे बात करें तो सूरदास की। इन्होंने किसमें किया है तो सूरसागर के प्रथम एवं सूरसागर सूरसागर के प्रथम एवं नवम स्कंद में, प्रथम एवं नवम स्कंध में राम कथा के कुछ पद मिलते हैं। ठीक है, नवम स्कंद में रामकथा के 158 नवम स्कंध में रामकथा के 158 पद मिलते हैं। इसमें 7 कांड संयोजित हैं। इसमें नवम स्कंद में 7 कांड संयोजित हैं, जैसे कि रामचरितमानस में है। ठीक है, बहुत विस्तृत हम आपको देते हैं। आगे बात कर लेते हैं परशुराम देव। परशुराम देव, परशुराम देव इन्होंने राम के निर्गुण व सगुण रूप की उपासना की थी। रूप की उपासना की थी। इनकी पहली रचना की बात कर ले तो रघुनाथ चरित। दूसरे नंबर पर बात कर ले तो दशावतार चरित। ठीक है, आगे बात कर ले माधवदास जगन्नाथी। माधवदास जगन्नाथी। रघुनाथ लीला। रघुनाथ लीला। अन्य भक्त कवियों में अगर जानने का प्रयास करते हैं आप तो बता देते हैं मीरा, नंददास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। इनकी जो रचनाएं हैं इनमें भी राम से संबंधित पद इनके काव्य में मिलते हैं। और नंददास के विषय में तो माना जाता है कि ये प्रारंभ में राम भक्त कवि थे, जब ये जो है विठलनाथ से नहीं इनकी भेंट हुई थी, उससे पहले ये राम भक्त कवि थे, क्योंकि नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई भी माना जाता है। किंवदंती है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं रामप्रिया शरणदास। इनकी रचना है सीतायन। सीतायन किसकी रचना है तो रामप्रिया
रामप्रिया शरणदास की 1703 ईस्वी में है। इसमें कवि ने राम कथा का वर्णन किया है, लेकिन उसी के साथ में जो प्रमुखता और श्रेष्ठता दिखाई है वो सीता जी की दिखाई है। ठीक है, बात कर लें विश्वनाथ सिंह। यहाँ से सीधे मतलब अंतर विस्तृत से प्रश्न नहीं बनेगा, सीधा सीधा आपसे विकल्पों के रूप में या मिलान के रूप में यहाँ से प्रश्न बनेगा। जैसे कि सीतायन किसकी रचना है? रामप्रिया शरणदास की। बात करें विश्वनाथ सिंह, इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन। रामचरण दास, इनकी भी रचनाएं हैं, कवितावली रामायण और रामचरित्र या रसमालिका। रायमल पांडे की रचना है हनुमत चरित। इसी के साथ में देख लेते हैं कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास ने भी राम से संबंधित पद लिखे हैं। किसमें? सूरसागर में। और सूरसागर के प्रथम एवं नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित कुछ पद मिलते हैं, लेकिन नवम स्कंद में राम कथा के 158 पद मिलते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें 7 कांड संयोजित किए गए हैं। सूरसागर में 7 कांड संयोजित किए गए हैं, जैसे कि आपके रामचरितमानस में मिलते हैं 7 कांड। उस तरह सूरदास ने जो सूरसागर लिखी है इसमें भी 7 कांड मिलते हैं। ये था सूरदास के विषय में। आगे देख लेते हैं परशुराम देव, ये भी कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने राम के निर्गुण व सगुण रूप की उपासना की है। इन्होंने राम के दोनों रूपों की उपासना की है, जैसे कि कबीर ने राम के निर्गुण रूप की उपासना की थी, वैसे ही परशुराम देव ने भी की है, और साथ में इन्होंने सगुण रूप की उपासना भी की है। मूल रूप से ये कृष्ण भक्त कवि हैं। इनकी यहाँ पे 2 रचनाएं मिलती हैं, रघुनाथ चरित और दशावतार चरित। रघुनाथ चरित और दशावतार चरित ये परशुराम देव की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं माधवदास जगन्नाथी, ये भी कृष्ण भक्त कवि हैं, माधवदास जगन्नाथी। आगे पढ़ेंगे विस्तार से कृष्ण भक्ति काव्य में। इनकी रचना है रघुनाथ लीला। रघुनाथ लीला किसकी रचना है? माधवदास जगन्नाथी। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे बात कर लेते हैं अन्य जिन्होंने राम भक्ति से संबंधित कुछ पद लिखे हैं, जो कृष्ण भक्त कवि हैं। मीराबाई हैं, नंददास हैं, परमानंद दास और गोविंद स्वामी हैं। तो ये था आपका राम भक्ति काव्य, यहीं तक था, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ आलोचकों के कवियों के संबंध में जो कहे गए कथन हैं या इन कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हैंड रिटन नोट्स में देंगे। ये हमारा राम भक्ति काव्य कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में इसके बाद हम देखेंगे शगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति काव्य को। तो ठीक है, आगे आप इंतज़ार कीजिएगा। जो राम आपकी कृष्ण भक्ति काव्यधारा है वह और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम विशेषताओं से लेके आगे के तथ्यों को सभी को देखेंगे, उसमें भी कौन कौन से संप्रदाय थे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।